किसी का घर पूरे के पूरे कब्रिस्तान के ऊपर बसा हुआ है। एक ऐसी बिल्डिंग जिसके बेसमेंट में एक ऐसा इंसान रहता था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। मतलब एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूममेट। और एक घर जिसके बेसमेंट में थे हजारों लाखों करोड़ों बिच्छू, वो भी जिंदा। एक ऐसा इंसान जो सालों से बेसमेंट में रहता आया है और वो इंसानी भाषा नहीं बोलता। और एक ऐसे नन का सिर जो कि लोगों को खुदाई के दौरान एक चर्च के बेसमेंट में मिला था। तो समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम चलने वाले हैं बहुत सारे घरों के ऐसे बेसमेंट्स में जहां पर इंसानों को मिली थी बहुत ही ज्यादा स्कैरी और क्रीपी चीजें। तो अगर आपके घर में कोई बेसमेंट नहीं है तो बड़े खुश नसीब हो आप, और अगर है तो जल्दी से उसका दरवाजा लगाकर उसमें ताला ठोक दो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने घर के बेसमेंट में नहीं जा पाओगे। तो आई थिंक इतना डरना डराना काफी है। बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। सारे बेसमेंट्स में पाई गई सबसे ज्यादा क्रीपी चीज है, क्योंकि आप खुद देखिए कौन ही ऐसा बच्चा होगा जो ऐसी डॉल के साथ खेलता होगा जिसकी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं, अलग से नसें दिखाई दे रही हैं, बाल सफेद हैं, दांत टूटे हुए हैं। आई थिंक ये दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी गुड़िया है। और मेरे दिमाग में तो बस ये सवाल आ रहा है कि ऐसी गुड़िया आखिर कोई क्यों बनाएगा? ये वाकई में कोई डॉल है या फिर कुछ और, या इस डरावनी सी गुड़िया के पीछे कोई बहुत ही गहरा राज छिपा हुआ है? क्योंकि ये केवल डरावनी दिखती है ये बात इसको क्रीपी नहीं बनाती। इसके पीछे एक नाम लिखा हुआ था और बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस नाम को 3 बार बुलाने से ये डॉल शायद जिंदा हो सकती है। खैर इस बात का तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जिस बंदे के घर के बेसमेंट में डॉल मिली थी उसने इस डॉल के पीछे कार्व्ड किए हुए नाम के बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उस नाम के बारे में या उस नाम के किसी शख्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो डॉल कहां से आई थी और ऐसी डॉल किसने बनाई थी। और एक सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि ये डॉल ऐसे ही बेसमेंट में नहीं मिल गई थी। इसे एक ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद करके रखा गया था और इस बॉक्स को सिक्योर किया गया था ब्लैक मैजिक में यूज होने वाले बारीक धागों से। मतलब शायद इस गुड़िया का काले जादू से कोई संबंध है, या शायद इसके अंदर किसी की आत्मा बसी हुई है। थैंक गॉड कि मेरे घर में कोई बेसमेंट नहीं है। और अगर आपके घर में बेसमेंट है तो जरा उसकी एक बार सफाई करवा लेना किसी से, शायद आपको भी ऐसी कोई डॉल मिल जाए। और हाँ, गलती से भी ऐसी डॉल को छूने की या उसके साथ खेलने की गलती मत करना। लेकिन ये तो सिर्फ एक ऐसी डॉल थी। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे घर के बारे में जिसके बेसमेंट में मिले थे हजारों कंकाल, और जिसे देखने के बाद उस घर के मालिक की हालत खराब हो गई थी। हेलेन विजेंसल नाम की एक लेडी थी जो विस्कॉन्सिन सिटी में रहती थी, और वो एक आर्किटेक्ट का काम करती थी। तो उन्होंने अपने पुराने घर को रीमॉडिफाई और रीमॉडल करने की सोची, और ये शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब उन्होंने खुदाई की अपने घर के बेसमेंट की तो उन्हें एक बक्सा मिला। उन्हें लगा कि शायद उस बक्से के अंदर कोई पुराना खजाना है और उनकी लॉटरी लग गई है। लेकिन जब उस बॉक्स को खोलकर देखा गया तो हर शख्स हैरान रह गया। उसके अंदर एक छोटे से बच्चे का कंकाल था। उसके बाद हेलेन ने सोचा कि इस जगह की और खुदाई की जानी चाहिए, और इस जगह की पूरी खुदाई के लिए उन्होंने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी। और जब उस पूरी जगह की खुदाई की गई तो वहां पर मिला एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान जो करीब 160 साल पुराना था, जिसका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। और ये नजारा देखने के बाद हेलेन की हालत खराब हो गई। मुझे कमेंट करके आप ये जरूर बताना कि अगर ऐसा इंसिडेंट कभी आपके साथ हो जाए तो क्या आप उस घर में रहोगे, ये जानते हुए भी कि उस घर के नीचे पूरा का पूरा कब्रिस्तान है, लाखों लोगों की लाशें दफन है। लेकिन हेलेन ने उस घर को छोड़कर जाने का फैसला नहीं किया। वो बड़ी हिम्मत वाली थी, क्योंकि उस घर में वो पहले से कई सालों से रह रही थी और उसने कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं की थी, और इसीलिए उसने वो घर ना छोड़ने का फैसला किया। मानना पड़ेगा हेलेन की इज्जत मेरी नजरों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, नहीं तो अगर उनकी जगह कोई और होता तो उस घर को पहली फुर्सत में छोड़ के निकल लेता। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक सीक्रेट स्कैरी और क्रीपी रूममेट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है IQ ऑप्शन, और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यहाँ पर 60 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, और IQ ऑप्शन पर आपको मिलते हैं बहुत सारे एसेट्स जैसे कि गूगल, एप्पल और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ फोरकास्टिंग करनी है कि इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। मैं आपको कर ही बता देता हूँ। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने इसे सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मैंने $100 को इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पर मैंने ये फोरकास्ट किया है कि इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अब जरा देखते हैं कि होता है क्या।
और मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था, मैं जीत गया। तो आप भी देर मत करो, जल्दी से डाउनलोड करो IQ ऑप्शन। और हाँ, याद रखना यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट $10 है। तो इसको डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चेक इट आउट। ओहायो यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट एक अपार्टमेंट में रहते थे। ये एक पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग थी और ये घटना है सितंबर 2013 की। इस बिल्डिंग के 3 मालों पर टोटल 15 स्टूडेंट्स रहा करते थे। लेकिन एक दिन इस बिल्डिंग में सफाई के दौरान उन्हें अपनी लकड़ी की बड़ी सी अलमारी के पीछे मिला एक सीक्रेट डोर। और जब उन लोगों ने इस डोर को खोल कर देखा तो वहां पर मिला उन्हें एक सीक्रेट कमरा, जिसके बारे में उन 15 लोगों को नहीं मालूम था। जब इस कमरे के बारे में उस बिल्डिंग के मालिक को बताया गया तो वो भी शॉक्ड रह गया, क्योंकि भैया बिल्डिंग तो उसी की थी, उसने तो ऐसा कोई कमरा नहीं बनवाया था, या फिर शायद वो झूठ बोल रहा था। उस कमरे के अंदर जाकर देखा गया तो दीवार पर तरह तरह के फोटो चिपके हुए थे, फर्श पर बहुत सारी किताबें बिखरी हुई थी, सारी सुविधाएं अवेलेबल थी, जैसे कि बिल्कुल यहाँ पर कोई अभी रहता हो। उस बिल्डिंग में रहने वाले 15 लोगों में से एक का नाम था जेरेमी, जिसने एक अनजान शख्स को इस बिल्डिंग में घूमते हुए देखा था। वो इस बिल्डिंग में नया ही आया था तो उसे लगा कि शायद कोई होगा उसी के कॉलेज का स्टूडेंट जो इस बिल्डिंग में उनके साथ रहता होगा। जब उसने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उस बंदे ने कभी कोई जवाब नहीं दिया, और शायद यही वो बंदा था जो उस सीक्रेट रूम में छिप कर रह रहा था। फाइनली उस मकान के ओनर ने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया, उसे लॉक कर दिया और उसकी चाबी रख ली अपने पास। खैर, मुझे तो ये किस्सा बिल्कुल भी डरावना नहीं लगा, क्योंकि भैया जो इंसान छिप कर रह रहा है, अपना किराया बचा रहा है, वो एक नंबर का कंजूस है, और ऐसे कंजूस लोग आपका क्या ही बिगाड़ लेंगे। खैर, आपको क्या लगता है उस बिल्डिंग के अंदर ये सीक्रेट रूम किसने बनाया होगा, और आखिर वहां पर कौन रहता होगा? या शायद इस पूरी घटना के पीछे उस बिल्डिंग के ओनर का ही हाथ होगा, जो इस सीक्रेट रूम के राज खुल जाने के बाद अनजान बनने का नाटक कर रहा है। तो भैया, अगर आप स्टूडेंट हैं, अपनी सिटी से बाहर किराए से रूम लेकर रहते हैं, तो रूम लेने से पहले उसकी अच्छे से एक बार जांच कर लेना। वहां अगर कोई पहले से भारी अलमारी रखी हुई है तो उसको एक बार हटा कर देख लेना, क्या पता उसके पीछे कोई सीक्रेट डोर हो, और रात में उस सीक्रेट डोर के पीछे से कोई आपके रूम में घुस सकता है। लेकिन केवल इंसान ही ऐसी चीज नहीं है जो खतरा पैदा करते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके ही घर के नीचे रहती हैं और आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। हैना एल्कॉन नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को YouTube पर अपलोड किया था। उनके अनुसार जब उनके घर के बेसमेंट की खुदाई की गई तो पता चला वहां पर एक सीक्रेट फ्लोर था, और उस पूरे फ्लोर पर गैस करो क्या था? ये हजारों लाखों की तादाद में जिंदा बिच्छू, जो पूरी तरीके से खतरनाक और जहरीले थे। ये बिच्छू वहां पर कहां से आए, वो जिंदा कैसे रह रहे थे, क्योंकि वहां पर ना कुछ खाने के लिए चीजें थी, ना पीने के लिए पानी था, और आखिर इतनी बड़ी तादाद में बिच्छू एक घर के नीचे कर क्या रहे थे? हालांकि बाद में उस घर की पूरी सफाई करवा दी गई, उन बिच्छुओं को वहां से हटा दिया गया। लेकिन ये वाकई में एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी और स्कैरी एक्सपीरियंस है जब आप अपने घर के नीचे लाखों बिच्छुओं को जिंदा पाओ। आप खुद सोचकर देखो, एक जिंदा बिच्छू को देखकर पूरा घर डर जाता है, क्योंकि उसका डंक आपका काम लगा सकता है। और यहाँ तो भाई पूरी की पूरी फौज थी बिच्छुओं की, तभी तो इस घर को नाम दे दिया गया है स्कॉर्पियन हाउस। अब मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो शायद आप में से बहुत से लोगों ने पहले कभी ना देखा हो। ये वीडियो अपलोड किया था एस्ट्रो लूना ने 2021 में, और यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर एक जर्नलिस्ट एक आदमी से बात कर रही थी जो कई सालों से अंडरग्राउंड रहता है। वो ना इंसानों की भाषा जानता है, ना इंसानों से बात करता है, वो अंधेरे में रहता है जमीन के अंदर। और जब उससे पूछा गया कि वहाँ पर क्या उस जैसे और भी लोग रहते हैं, तो उसने केवल एक शब्द कहा, रैटमा। जरा आप इसकी आवाज को सुनिए, कितनी ज्यादा डरावनी आवाज है, रैटमा। और ये जवाब देने के बाद वो इंसान उस जर्नलिस्ट की तरफ देखकर बहुत ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराया, और उसके मुंह से एक अजीब सा काला लिक्विड निकलने लगा। ये वीडियो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा, तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी और रिसर्च की, क्योंकि भाई ये तो एक ऐसी घटना है जो वाकई में बहुत ज्यादा स्कैरी और पैरानॉर्मल है। उस इंसान का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अननेचुरल था, और बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये तो एक मूवी का सीन था। इस मूवी का नाम है VHS 94, और ये रेड मैन और अंडरग्राउंड सिटी में रहने वाले लोगों के ऊपर बनाई गई थी। और इस क्लिप में वो आदमी रैटमा नहीं बल्कि रैट मैन बोल रहा था, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर ये मूवी बनाई गई थी। ये वीडियो तो फेक निकली, लेकिन इसका राज खोलने के लिए एक लाइक तो बनता है। जोसेफिन नाम की एक नर्स थी जिसकी डॉटर थी, उसका नाम था मारिया। वो दुनिया की पहली ऐसी नर्स थी जिसे डीमन ने पजेस्ट कर लिया था, और चर्च वालों ने इसके सिर को काट कर उसे जमीन के अंदर दफना दिया था। लेकिन कई सैकड़ों सालों बाद जब एक चर्च की खुदाई की गई तो उसके बेसमेंट में एक बॉक्स निकला, और जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसके अंदर था इस नन का कटा हुआ सिर, जिसे आज भी म्यूजियम के अंदर रखा गया है। इसको कर्स्ड माना जाता है और इसको किसी को भी छूने की इजाजत नहीं है। बहुत से लोग ये भी क्लेम करते हैं कि ये कोई असली घटना नहीं है, ये एक आर्ट है,
मतलब एक नकली सिर जिसे केवल लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाकर म्यूजियम में रखा गया है। लेकिन जब आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मारिया और उसकी माँ के बारे में पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। और आपने द नन मूवी तो देखी ही होगी, उस मूवी के कुछ पार्ट और नन के कैरेक्टर का कुछ पार्ट इसी नन के जीवन से इंस्पायर्ड था। एनीवे ये रियल है या फेक इसका तो मैं कोई क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डरावनी है। मतलब ये मूवी में दिखाई गई नन से भी ज्यादा स्कैरी लग रही है। तो भैया इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी अपने घर के बेसमेंट की खुदाई मत करवा देना, या डर के मारे अपना घर छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था, आपको डराने के लिए नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इतने मजबूत दिल वाले हो कि इन छोटी मोटी चीजों से तो बिल्कुल नहीं डरने वाले। यार बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले फाड़ो वीडियो में।